टाइप में जैसे बम का आ रही जैसी आवाज़ आई तो हम लोग दौड़ के आए। सही है। तो यहाँ से बस की जो चोट लगी नहीं, बस की चोट लगने से ये फट गई और बाकी पीछे वाला चक्कर की तो मुझे था आगे वाला यहाँ पर टक्कर लगा ना। हाँ, उधर पता चला कि यार आदमी एक और है इसमें। तो हमने कोशिश की तो ये कोई पाइप आग लगने की ऐसी सूचना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी उसके बाद में तो हम लोग मौके पर पहुंच गए तो पूरी रोडवेज खाली करवा दी, उसमें भी सवारियां निकाल दी, एक बंदा पीछे रह गया, फिर उसको लास्ट में उसको भी निकाल दिया। वहाँ से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ट्रक और रोडवेज बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं बाड़मेर बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर हूँ और जोधपुर नागौर हाईवे पर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आपको बाड़मेर बीकानेर नेशनल हाईवे है और जोधपुर और नागौर के बीच में गंगाराम जी की प्यो है। और वहाँ से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ट्रक और रोडवेज बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कितनी जन हानि हुई है ये हम लोगों से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ लोग हैं जो बचाने में काम आए यात्रियों को। यही भाई साहब है, देवदूत बनकर आए हैं, यात्रियों को बचाया है। इनसे बातचीत कर। सर, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था ये? सर लमसम मुझे टाइम पूरा पता नहीं है, लेकिन 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। ब्लास्ट हुआ तब हम छत पे ऊपर खड़े थे, हमारी होटल का कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। अच्छा। और उसी टाइम हम 10-5 मिनट में नीचे आ गए। आगे देखा तो हालत बहुत गंभीर थी। बस में पूरी सारी सवारी रोडवेज में चिल्ला रही थी और सब बस खाली करवाने का प्रयास किया। 8-10 हमारे स्टाफ थे, कारीगर मजदूर, उन्होंने जो पूरी बस खाली की है। उसके बाद में आगे एक बंदा बैठा था रोडवेज में खाली साइड में, तो वो कोई स्टूडेंट था स्कूल का। वो बच्चा बहुत गंभीर रूप से घायल था और उसकी कमर तो शायद लगता है पूरी तरह से टूट गई और बोलता था नहीं, सिर में भी काफ़ी चोटें आई। और उसके बाद में जो ट्रक में खाली साइड में कलसी बैठा था, ड्राइवर तो साला भाग गया, उतर के हादसा होते ही भाग गया, पीछे दीवार कूद के मतलब पूरी बच गया पूरी तरह से। हाँ, वो तो बच गया, दोनों ही ड्राइवर बच गए। अच्छा। और उसके बाद में ये जो कलासी था, कलासी पूरी तरह से घायल हो गया। अब ऊपर से कैबिन उसके सिर में चिपक गया और पाँव उसका दोनों टूट गए, एक हाथ के पूरा चूर चूर हो गया, वो भी टूट गया। और हेड्रो की सहायता से हमारे साइड पे हेड्रो चल रही थी, बजरी चाड़ने के लिए आई थी उस टाइम में 10 मिनट पहले ही। तो उन्होंने हमने बुला लिया उस हेड्रो को और बुला के प्रयास किया दोनों को बचाने के लिए। और जो काफ़ी लोगों के चोट आई उसको भी गाड़ियाँ रुकवा के जोधपुर रेफर कर दिया और दोनों बंदे को बचा लिया। रोडवेज में भी उसको भी बचा लिया और ट्रक वाले उसको भी बचा लिया। बहुत मुसीबत करनी पड़ी आपको, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना किया होगा आपने। कितने जने आप साथ वाले थे और किस तरह इनको बचाया जाते हो? हम 8-10 जने थे यहाँ बचाने के लिए मौजूदगी में। और ब्लास्ट होता ही हमें पता चल गया था, हम 5 मिनट में यहाँ आके मौके पर खड़े हो गए। और काफ़ी लोग भी आगे हैं, 50-100 आदमी आगे थे। इसमें गलती किसकी थी? गलती तो सर हम क्या बता सकते हैं, रोड के हिसाब से देखे तो ट्रक रॉन्ग साइड आ रही थी। ये टेलर जोधपुर की तरफ से नागौर जा रहा था टेलर, और पूरा बंदा रॉन्ग साइड चल रहा था। अब पता क्या पीछे कहाँ से आया कहाँ से नहीं, रोडवेज अपनी स्पीड से चल रही जोधपुर। डिवाइडर था, डिवाइडर छोड़ नहीं, रॉन्ग साइड आ रहा था ना। हाँ, पीछे से जोधपुर की तरफ, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे कट था, कट में से ये ट्रक निकल के रॉन्ग साइड आई थी। कहीं ना कहीं इधर की साइड में जा सकता है, इसकी वजह से वो कट छोड़। वो आगे गौशाला के सामने एक कट लगा गंगाराम जी पीयू पास में, शायद उसमें कट में से निकलने की कोशिश। क्या है गाड़ी के अंदर? ये तो कली भरी हुई है, कली। अच्छा। हाँ, जो चूना बोलता है, व्हाइट कली बोलते हैं उसको, ये भर के आया था। कहीं ना कहीं यात्रियों में कितना डर था, जैसा था ये आप इतना भय था यात्रियों में कि सब घबरा गए, डर गए। और काफ़ी लोगों के 25-30 आदमियों की चोट आई थी, सर में भी आई, हाथ पाँव में भी लगी थी। कुछ का कुछ फर्श गम गया, कुछ का मोबाइल गम गया। और मोबाइल भी हमने बस में ढूंढा तो काफ़ी लोगों का मोबाइल भी मिला। वो कह रहा मेरा, वो कह रहा मेरा, सबको मोबाइल भी दिया। एक आदमी का चश्मा और मोबाइल दोनों गुम हो गए, वो भी नहीं मिले। और वो बेचारा 2-4 बार और आए थे यहाँ पे। कहीं ना कहीं भगवान बनकर आपने यात्रियों की जान बचाई है मौके पर। अब देखो सर, उसने सद्बुद्धि दी थी, हमारा प्रयास करने की कोशिश थी इंसानियत के नाते। इधर ही है ना काम चल रहा है ना? हमारा सामने वाली होटल का काम चल रहा है, हरदेव जी विष्णु की, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ है। हम जोधपुर से जोधपुर माता। कैसे ये हादसा हुआ था और कैसे आपने यात्रियों को बचाया था? हमने क्या, ब्लास्ट होने के बाद में जैसे धमीर बोला नहीं, तो उस टाइम हम आए थे, आवाज आई, बस तो पूरी हमने खाली कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो पीला पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा स्कूल के ड्रेस में पहना, पीछे बैग डाला हुआ बैठा, तो उसका पाँव भी दोनों फंस गया बुरी तरफ से। अच्छा। और उसके सर में भी बहुत गहरी चोट आ गई और पूरा मतलब गंभीर स्थिति में घायल था। तो वो हमने पहले दिखा नहीं, उसके बाद में पता चला कि यार आदमी एक और है इसमें। तो हमने कोशिश की तो ये कोई आग लगने की ऐसी सूचना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी उसके बाद में तो हम लोग मौके पर पहुंच गए तो पूरी रोडवेज खाली करवा दी, उसमें भी सवारियां निकाल दी, एक बंदा पीछे रह गया, फिर उसको लास्ट में उसको भी निकाल दिया। फिर कैसे फाटक को कैसे तोड़ा होगा आपने?
कोई आपके पास ऐसा कोई फाटक हथियार की था सर तोड़ने क्या है, का? फाटक तो सही सेफ थी, अच्छा। लेकिन ये जो डंडा था हाँ, ये फंस आके गया। यहाँ में फंस गया, हाँ। उसमें फंस गया तो हमने ये वो लात की मतलब जरिए से बहुत खूब जोर से लात मारी तो ये अच्छा। टूट गया। फिर उसको सवारिया के यहाँ से आप निकाल, बचाने वाले कितने जने थे? हम 5 जने थे। अच्छा, सभी साथ वाले थे आपका हाँ, ना? मेरे स्टाफ के थे कारीगर मजदूर, वो भी उसको मैंने सबको बुला लिया, हेड्रो भी उनको भी बुला लिया, भाई जल्दी आ हेड्रो लेके। यात्रियों ने क्या बोला था आपको फिर? धन्यवाद भी दिया होगा, कुछ क्या बोला होगा? हाँ नहीं, यात्रियों ने भी बोला था हाँ। कि हमारा क्या होगा, अरे ये कैसे हो गया, कि मैंने कहा घबराओ मत आप, सब कुछ अच्छा हुआ, जो मालिक की कृपा थी, ये के भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, थोड़ी बहुत तो चोटा आती है इसमें, घबराने की बात नहीं है। काफ़ी कम 30 लेडीज़ थी और 25-30 आदमी थे, उसमें भी बच्चे और काफ़ी लोग थे, लेकिन उन्होंने सबको हमने तलाशी दी थी और उसको तसली बंधाई कि आप घबराना मत, कुछ नहीं होगा, अभी गाड़ियाँ आ रही, जोधपुर हम रेफर कर देंगे घायलों को भी, और आपको कुछ चोटें लगी है तो आधा घंटा बाद एम्बुलेंस भी आ गई और सबको एम्बुलेंस में डाल के जोधपुर रेफर ट्रक करवा को दिया। ज़्यादा नुकसान हुआ? इधर आइए, अब ट्रक के पास आइए आप। कहीं ना कहीं ट्रक को ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। ट्रक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ट्रक वाला बंदा क्या है, ड्राइवर रॉन्ग साइड, वो आगे रोडवेज ऊपर आई नहीं, तो उस टाइम ऐसे अचानक उसने कट मारा तो ट्रक आधी बच गई, ड्राइवर साला बच गया और कलासी के चोट लग गई। तो ऊपर जो वो दिख रहा है नहीं, हाँ ऊपर वो दिख रहा है नहीं, हाँ। उसमें फंसा हुआ था वो आदमी, अच्छा अच्छा। वो कलासी हाँ। साइड में बैठा था, उसमें फंसा हुआ था और बुरी तरह से यहाँ से उसमें इसका पैर फंस गया, इसमें पैर फंस गया। अच्छा तो ये भी हेड्रो फिर का हेड्रो जो के माध्यम से आप हुक निकलवाया ना? हेड्रो के माध्यम से हुक डाल के उसको बाहर खींच के फिर ऊपर क्या है वो बॉडी थी ना, ये वाला उसके सिर में घुस गई ऐसे। तो अब निकालना भी मुश्किल हो गया, कैसे निकाला, अगर जबरदस्ती खींच ले तो वो खत्म हो जाए, उसकी सांसें चल रही थी सही है। और बेहोश हो गया ना? बेहोश हो गया बुरी तरह, और बाकी उसको सांसें चल रही थी, हमें पता है कि ये जिंदा है। तो उसने क्या हेड्रो की सहायता से बाहर निकाल के, ड्राइवर जैसे वो नीचे गिरा, हम तो ऊपर से देखे तो थोड़ा भागता हुआ नजर आया कि वो भाग रहा है। अच्छा, आवाज हमने उसका पीछा नहीं किया। क्यों किया? टायर फटने की आवाज थी, वो कितनी थी, कितनी भयंकर थी? ट्रक की तो सर ये टायर का इतना आवाज तेजी से आया कि मतलब हम घबरा गए, यहाँ साइड पे खड़े थे। अच्छा। जैसे कोई बम का बालिश होता है नहीं, उस टाइप में जैसे बम का आ रही जैसी आवाज़ आई तो हम लोग दौड़ के आए। सही है। तो यहाँ से बस की जो चोट लगी नहीं, बस की चोट लगने से ये फट गई, और बाकी पीछे वाला चक्कर की तो मुझे था, आगे वाला यहाँ पर टक्कर लगा ना? हाँ, उधर लगा था जोर से, तो आवाज़ आई तो हम लोग भाग के आए हैं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई थी उसकी। बाकी ये हिस्सा तो पूरा ही अलग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। यात्रियों को आपने कहीं ना कहीं बचाया है, आप भगवान बन के उनके लिए खड़े हो गए ना? हम तो यहाँ सामने ही काम कर रहे थे, अगर ज़्यादा कहीं दूर होते तो रास्ते में बीच में तो किसी को कौन बचा जाए। सही है। हम खड़े थे पास में, तो इसलिए हमें आ गए 5 मिनट में और सबकी सहायता की हल्की, और काफ़ी लोग ऐसे थे 50 आदमी, तो सब वीडियो बनाते। फिर हमारे साथ वाले लोगों ने उसको मारा था, वीडियो वाले। आने के बाद करवट थाना लगता है ना? कहाँ पीछे करवट थाना लगता है, यहाँ से 2 किलोमीटर अच्छा। पुल के पास में। तो वो आधा पौन घंटे से वो पुलिस आई थी, लेट तो हमने उनको बोला था सर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया पहले से, तो आप इतनी लेट कैसे आए? तो क्या करेगा, हमारा भी ऑर्डर होता है, तब वहाँ से रवाना होता है कि सर एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि एम्बुलेंस तो आ रही है। तो एम्बुलेंस नागौर की तरफ से आई आधा घंटे बाद में। अच्छा। फिर उसको वो काफ़ी लोगों को डाला, 10-15 जनों को। फिर और भी वापस आई थी एम्बुलेंस या दूसरी आई थी? नहीं, और भी तो गाड़ियाँ खूब आई थी, 2-3 एम्बुलेंस और भी आई थी, लेकिन अब वो किसको ले जाए? कोई दूसरी प्राइवेट गाड़ी किस में लेगा? में एक शिफ्ट थी, एक बंदा कोई मेरे साथ वाला ही था, वो बचाने में उसमें कोशिश की, मदद की उसने फुल। वो कह रहा है कि कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं डालता है, हमारी गाड़ी में डालो और हम ये इसको जोधपुर हॉस्पिटल रेफर करेंगे। आपने रुकवाने की कोशिश की होगी बहुत गाड़ियों को ना? काफी गाड़ियों को रोको नहीं, कोई नहीं तो इधर हेल्थ कर रहा, नहीं रोडवेज में कर रहा, नहीं गाड़ी रोक रहा। तो हम जबरदस्ती आगे खड़ा होकर उस गाड़ियों को रुका के सबको उसमें डाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद है ना। शुभ नाम बताया आपका? मेरा नाम जगदीश है, माली हूँ पिपार सिटी का, और जोधपुर रहने वाला हूँ, माता का थान। यहाँ हरदेव जी होटल वाले के काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी 4-6 महीने से। अब कल तो काम मेरा फाइनल था यहाँ से, हाँ आज और कल का फाइनल था, हम जोधपुर चले जाते वापस। अगर चले जाते तो ये ऐसा फिर बाद में हो जाता, बचा नहीं सर 6 महीने में मैंने यहाँ पे इसी रूट पे आधा किलोमीटर के बीच में गंगारांगी पीओ से यहाँ तक 8-10 हादसा देख लिया मैंने। अच्छा। मतलब ऐसा इतना नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा हादसा हो गया, बाकी इससे पहले काफ़ी मतलब थोड़ा कुछ होता रहता है यहाँ पे। ठीक है सर।